ऑल्सो राखी जी, जो इन दिनों खबरें चल रही कि आप यहाँ से डर के चले गए थे दुबई, आपको किस मैं राखी सावंत को किसका डर है? किसके बाप का डर है राखी सावंत को? राखी सावंत खुदा के अलावा किसी के बाप से डरती नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरती राखी सावंत, सिर्फ खुदा से डरती है और गद्दार लोगों से डरती है बस। जी ऑल्सो राखी जी, आपका नाम लेकर कई सारे अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जब आप इंडिया फाइनली आ चुके हैं? देखिए, इंडिया मेरा है, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो क्या नागालैंड जाऊँगी? हैं, कहाँ जाऊँगी भाई? तो मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मैं तो इंडिया ही आऊँगी, तो मैं, मेरी तो कंट्री है। जी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आपका चल रहा है राखी जी, मैं खड़े होके बोलूँ कि बैठ के ही बोलूँ? हाँ, क्योंकि तुमको अच्छा एंगल मिल रहा है, सब जानती हूँ मैं तुमको। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा चल रहा था उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बारे में आप मेरे लॉयर को पूछिए। मेरे लॉयर है फाल्गुनी और रितेश जी। रितेश जी जरा आएंगे यहाँ एक सेकंड के लिए? नहीं, चेयर क्या देना, वो खड़े रहेंगे, लॉयर खड़े रहते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा, देखो आजकल के लॉयर कितने अच्छे हैं, अपनी कुर्सी साथ लेकर आते हैं। मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत अच्छा है, लॉयर के बाद आप मंत्री बनेंगे, क्योंकि मंत्री लोग कुर्सी से उतरते ही नहीं है। जी, ये मेरे लॉयर है और फाल्गुनी जी मेरी लॉयर है। क्या नया अपडेट देना चाहेंगे राखी के केस से रिलेटेड? रितेश जी, आप मुझे देख कर बेहोश मत होना, आप लॉयर है, बट आप बता सकते हैं। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल राखी को आई मीन सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से इनको लोअर कोर्ट में इनको सरेंडर करना है। तो बहुत सारे सरेंडर मतलब गलत तरीके से मत लेना, गलत तरीके से मत लेना। एंड उसमें लिखा है कि आपको सेम डे में कोर्ट जो है आपको डिसीजन देगा। इसका ये अर्थ नहीं है, सरेंडर का बहुत सारा अर्थ है। सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि कोई मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, सरेंडर करना। और ये जितने भी केस हैं, ये सारे केसेस जो हैं, इट्स अ फेक केस। मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है एक्चुअली, हम लोग इस मैं मीडिया को कहना चाहती हूँ, मुझे फंसाया गया। बहुत जल्दी हमारे जितने भी एक्शन है आप लोगों को विजिबल होंगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि ये भागी है या ये देश छोड़ के चली गई है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर देश छोड़ के हम लोग कहीं भागे नहीं हैं। हम लोग इतने समझदार ज़रूर हैं कि ये एंटीसिपलरी बेल हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। एंटीसिपलरी बेल का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में छिपते भी हैं तो केस हो जाता है। आपको अगर किसी भी अरेस्ट करने के लिए आपको पहले तो वारंट चाहिए। नहीं, ये सारी बातें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी गलत बात है ये सब। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है? नहीं, ये सारी चीज़ें कोर्ट में रहेगी गाइस। कोर्ट में। और ये पूरा जो मुझे लिटरली फंसाया गया है, वो आपको पता है किसने, वो जानबूझ के मेरा मोबाइल हैक करके फंसाया गया है मुझे। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं, मेरे एडवोकेट्स हैं, वो लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही। आई एम अ ग्लैमरस एंड आई एम हॉट, एंड अभी तो गर्मी का टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से इंडिया आ गई हूँ और मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ। और तो राखी जी, ऐसे भी खबरें हैं कि आपके जो एक्स एडवोकेट थे उन्होंने मतलब फ़ायदा उठाया आपका, इसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? यस, राइट, काशिफ के बारे में बोल रहे हैं। एक मिनट, अभी उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल चीज़ें, हम लोग सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष नहीं पेश की गई थी। जो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ली और सब जितने भी थैंक्स टू रितेश के इन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया। सब चीज़ें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बोलना था कोर्ट के समक्ष, जो कि चीज़ें पेश नहीं की गई थी। तो अभी कौन सा लॉयर क्या किया ये हम लोग बाद में बताएंगे। पहले तो हम अपना क्यों डिले हुआ, डेफिनेटली डिले तो हुआ है, किसी न किसी लॉयर की लापरवाही से ही हुआ है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो मैं तो यहाँ सामने हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। अगर मैं कहीं गलत होती तो मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होता, बट खुदा की आशीर्वाद से और सारे मीडिया के और जनता के आशीर्वाद से
मैं सही सलामत हूँ और मैं बिल्कुल भी कहीं भागने वालों में से हूँ नहीं। पूनम पांडे जी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि कल मर गए और आज जिंदा हो गई। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ। शुक्रिया।